हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं स्प्राउटेड मूंग की सब्जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी, आप भी ट्राई करना। आज का क्वेश्चन है मटेरियल नेचर के 3 मोड्स, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताएं, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम डिस्कस कर रहे थे भगवद गीता एज इट इज़ इंट्रोडक्शन। हमने डिस्कस किए थे 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता, जो कि हैं गॉड, लिविंग एंटिटी, प्रकृति या मटीरियल नेचर, कर्मा और काल। तो इन पांचों में से हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सुप्रीम गॉड हेड के बारे में, या फिर कृष्णा के बारे में, या फिर ब्राह्मण, या फिर सुप्रीम कंट्रोलर, या फिर परमात्मा के बारे में, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। लिविंग एंटिटी क्वालिटी में जो है भगवान की तरह ही हैं। फॉर इंस्टेंस जो लॉर्ड है हैज़ द कंट्रोल ओवर यूनिवर्सल अफेयर्स ऑफ मटीरियल नेचर। इसको हम बाद में बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में। मटीरियल नेचर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, शी इज़ एक्टिंग, वो भगवान के डायरेक्शन के अंडर काम कर रही है प्रकृति। तो कृष्णा कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सुयते सा चराचरम, दिस मटीरियल नेचर इज़ वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। जब हम बहुत ही वंडरफुल थिंग्स होते हुए देखते हैं कॉस्मिक नेचर में, तो हमें पता होना चाहिए उसके पीछे जो है एक कंट्रोलर है। नथिंग कुड बी मैनिफेस्टेड विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड। तो एक बार एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार न्यूटन ने एक सोलर सिस्टम का बहुत अच्छा मॉडल बनाया और उसको अपने फ्रेंड्स के पास ले गए। उनके फ्रेंड्स एथियस्ट थे, तो वहाँ पे उनके फ्रेंड्स ने पूछा किसने बनाया मॉडल, कौन लेके आया है। तो न्यूटन ने कहा ये तो खुद ही बन गया। तो उनके फ्रेंड्स ने बोला ये क्या बात हुई, खुद ही बन गया, खुद ही कैसे बन सकता है। तो न्यूटन ने कहा कि हाँ, मैं भी तो यही कहता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है, जो ये हमारा ही सोलर सिस्टम है फॉर इंस्टेंस, ये खुद कैसे बन सकता है। ये जो प्लैनेट्स हैं ये इतने ऑर्डर में, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले इनको विसल बजा बजा के बता नहीं रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चलो, सीधे चलो, अपनी लाइन में चलो, कोई नहीं बता रहा, फिर भी इतने ऑर्डर में चल रहे हैं। इसके पीछे एक कंट्रोलर है, एक क्रिएटर है। इट इज़ चाइल्डिश नॉट टू कंसीडर द कंट्रोलर। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड, एक बच्चा सोच सकता है कि एक कार है, कितनी वंडरफुली ये काम कर रही है, चल रही है, कोई इसको हॉर्स, कोई इसको एनिमल पुल नहीं कर रहा, फिर भी चल रही है। लेकिन एक जो मैच्योर मैन है उसको पता है कि ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग अरेंजमेंट होता है, मशीनरी होता है, उसके कारण ये चल रहा है, और उसमें एक ड्राइवर होता है जो उसको चला रहा होता है। सिमिलरली जो सुप्रीम लॉर्ड है वो इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के ड्राइवर हैं, जिनके डायरेक्शन में सब कुछ काम कर रहा है। अब जीवास के ऊपर आते हैं, लिविंग एंटिटीज़ के ऊपर। तो वो भगवान ने बताया कि आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड ओनली, मतलब भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। बेसिकली क्वालिटी में सेम है भगवान की तरह, लेकिन क्वांटिटी में सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल एक गोल्ड का छोटा टुकड़ा तो छोटा ही टुकड़ा है ना। वो बड़ा टुकड़ा, बड़ा जिससे वो निकला है, बड़े ब्रिक से मान लो वो निकला है, तो वो नहीं है ना, वो छोटा है। तो क्वांटिटी में वो जो है डिफरेंट है, हाउएवर क्वालिटी में सेम ही है। एक छोटे टुकड़े की भी वही क्वालिटीज़ होंगी जो सोने के बड़े टुकड़े की होंगी, बड़े पीस की होंगी। सिमिलरली एक समुद्र की एक बूंद की, पानी की बूंद की क्वालिटीज़ वही होंगी जो उस समुद्र के पानी की क्वालिटीज़ होंगी। तो हम जो हैं, हमारे अंदर भी कंट्रोलिंग टेंडेंसीज़ हैं बेसिकली। जैसे भगवान के अंदर है ना, मटीरियल नेचर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी कंट्रोलिंग टेंडेंसीज़ हैं। हाउएवर हम जो है सबऑर्डिनेट ईश्वराज हैं, हम एब्सोल्यूट सुप्रीम ईश्वराज नहीं है, लेकिन हम लगे हुए हैं यहाँ पे ट्राई करने में, बिल्कुल कंट्रोल करने में, मास्टर बनने में। हर कोई यहाँ पे मास्टर बनना चाहता है, हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो ये टेंडेंसी है हमारी भी कंट्रोल करने की। तो बट हमें ये रियलिटी पता होना चाहिए कि हम सुप्रीम कंट्रोलर्स नहीं हैं। हम किसी फर्म के, किसी कंपनी के कंट्रोलर हो सकते हैं, किसी कार के कंट्रोलर हो सकते हैं, किसी प्लेन के पायलट हो सकते हैं, बट सुप्रीम कंट्रोलर हम नहीं हैं। अब मटीरियल नेचर क्या है, थर्ड वन, ये भी भगवद गीता में बताया गया है एज इन्फीरियर प्रकृति बताया गया है मटीरियल नेचर को। ऑलराइट, और जो जीव आत्माज हैं, जो सोल्स हैं, लिविंग एंटिटीज़ यानी कि हम, उनको सुपीरियर प्रकृति बताया गया है। तो प्रकृति जो है हमेशा भगवान के कंट्रोल के अंडर काम करती है, प्रकृति हमेशा सबऑर्डिनेट होती है। तो लिविंग एंटिटीज़ और जो मटीरियल नेचर दोनों ही प्रीडोमिनेटेड होते हैं, कंट्रोल्ड बाय गॉड होते हैं। अकॉर्डिंग टू गीता, लिविंग एंटिटीज़ ऑल्दो भले ही पार्ट एंड पार्सल हैं, आर टू बी कंसीडर्ड, प्रकृति ही हैं वो भी। 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में बताया जाएगा, अपरेयम इतस्तव अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम, दिस मटीरियल नेचर इज माई इन्फीरियर प्रकृति, बट बियॉन्ड दिस इज अनदर प्रकृति जीव भूताम, द लिविंग एंटिटीज़। मतलब जो हम हैं लिविंग एंटिटीज़, हम भी एक प्रकृति ही हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने बिगिनिंग में पूछा था उसका आंसर है मटीरियल
नेचर के 3 मोड्स, 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण पूछे थे, वो थे मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस. Thank you so much for watching. The sabji is ready. Please offer to Krishna and serve. Hare Krishna.